की शुरुआत में हम एक अघोरा को देखते हैं जिसका नाम शंकर होता है। शंकर एक अघोरा आश्रम में रहता है और जब वो रात को सो रहा होता है तभी अचानक से आश्रम के कुछ लोग उसे आग लगाकर जलाने की कोशिश करते हैं, जिससे शंकर किसी तरह से बचकर निकलता है। अब जिन लोगों ने आग लगाई थी वो और शंकर इस आश्रम के बड़े गुरुजी से जाकर मिलते हैं। आश्रम के ज्यादातर लोग बोलते हैं कि शंकर को एक अजीब तरह की बीमारी है, कहीं ये बीमारी और लोगों में ना फैल जाए, इसलिए हमें शंकर को बाहर निकाल देना चाहिए। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि शंकर को कोई बीमारी नहीं बल्कि महादेव ने खुद उसे श्राप दिया है, इसे यहाँ रोका तो ये श्राप हमें भी लग जाएगा। अब आश्रम के नियमों के मुताबिक गुरुजी शंकर को एक मौका देते हैं, यानी कि उसे किसी के साथ मुकाबला करना होगा। अगर इस मुकाबले को शंकर जीत गया तो वो यहाँ रह सकता है और अगर नहीं तो उसे तुरंत आश्रम को छोड़ना होगा। बस फिर क्या था, मुकाबला शुरू होता है। जैसे सामने वाला शंकर को इस दौरान हल्का सा टच करता है वैसे शंकर को न जाने क्या होता है और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लग जाता है, मानो जैसे उसे दौरे पड़ रहे हो और उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया था। यानी कि यही अजीब बीमारी है शंकर को। असल में जैसे शंकर को कोई दूसरा छू लेता या शंकर ने किसी को छू लिया तो उसे वैसे ही बिजली के झटके लगने जैसा एहसास होता है और देखने वाले को लगता है कि उसे दौरे पड़ रहे हैं। अपनी इस बीमारी की वजह से शंकर इस मुकाबले में हार गया था और अब उसे अगली सुबह होते ही आश्रम से जाने के लिए बोल दिया जाता है। उसी आश्रम का एक अघोरा शंकर से पूछता है कि क्या तुम्हें अब तक अपना बीता हुआ कल याद नहीं आया। दरअसल इस आश्रम में आने के पहले की यादें शंकर को याद नहीं थी और उसे यहाँ कोई केदार बाबा लेकर आए थे। वो आदमी कहता है कि सुना है केदार बाबा आजकल प्रयागराज के कुंभ मेले में निवास कर रहे हैं, तुम जाकर उनसे मिलो, वो जरूर तुम्हारे बीते हुए कल और इस बीमारी के बारे में जानते होंगे। इसके साथ ही सीन सीआईटी नाम की एक इलीगल मेडिकल फैसिलिटी की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसे यहाँ के लोग सब्जेक्ट सिटी 333 कहकर बुलाते हैं। इस फैसिलिटी का मेन हेड डॉक्टर बख्शी नाम का एक आदमी है। तब यहाँ पर एक आर्मी जनरल आकर डॉक्टर बख्शी से पूछता है कि एक्सपेरिमेंट कहाँ तक पहुंचा, जिस पर बख्शी कहता है कि एक्सपेरिमेंट अभी चल ही रहा है, हमें थोड़ा और वक्त चाहिए। इस कन्वर्जन एक्सपेरिमेंट में सिटी 333 को पहले बिना कपड़ों के लड़कों की फोटोज दिखाते हैं, फिर उसे कुछ देर के बाद फोटोज दिखाने के बाद शॉक देते हैं। इस वजह से वो डर के मारे ही सही लेकिन लड़कियों के खिलाफ कुछ भी फील नहीं करेगा। अब यहाँ पर किस बारे में बात हो रही है ये हमें आगे पता चलेगा। फिलहाल वो जनरल बख्शी से कहता है कि पिछले 2 साल से मैं यही सुन रहा हूँ, तुम्हारे पास अब सिर्फ 2 महीने हैं इसमें कामयाब होने के लिए। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि वो लड़का पिछले 2 सालों से यहाँ पर कैद है और टेस्ट सब्जेक्ट के नाम पर टॉर्चर झेल रहा है। इस कारण वो एक दिन भागने की कोशिश भी करता है पर बख्शी उसे पकड़ लेता है और उसको इसके लिए सजा भी देता है। इन सब कामों में बख्शी का साथ उसके असिस्टेंट तारा देती है। इसके बाद कहानी मुड़ती है साउथ इंडिया के एक गाँव की तरफ जो की एक देवदासी गाँव है। यहाँ मुमा नाम की एक छोटी लड़की को देखते हैं जो की एक पेड़ से आम तोड़कर खा रही होती है। तभी उसे माँ का मालिक पकड़ लेता है और उसे काफी उल्टा सीधा कहने लगता है। असल में उमा एक देवदासी दुर्गा की बेटी है। अब यहाँ के एक जमींदार गाँव के मुखिया को देवी माँ को चढ़ाने के नाम पर अच्छा खासा सामान देता है और बदले में गाँव का मुखिया उसे दुर्गा यानी कि देवदासी के पास भेज देता है। यानी कि इस गाँव में मंदिर की देवदासी के नाम पर देवदासियों के साथ कांड किया जाता है। अब जमींदार जैसे दुर्गा के साथ कांड करने वाला होता है तभी अचानक से न जाने दुर्गा को क्या हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया जाता है जो कि मुखिया से कहता है कि मैंने कितनी बार आपसे बताया है कि दुर्गा कुछ ही दिनों में मरने वाली है, इसे अब आप देवदासी के पद से हटा दीजिए। बस फिर क्या था, कुछ रिचुअल करने के बाद दुर्गा को देवदासी के पद से हटा दिया जाता है। अब उमा की बात करें तो वो दुर्गा की बड़ी बहन के घर रहती है जो कि उमा से घर का सारा काम करवाती थी, उसे मारती पीटती थी और यहाँ तक कि उसको स्कूल तक नहीं भेजती थी। और दोस्तों पूरी कहानी इन्हीं 3 कैरेक्टर्स शंकर, उमा और सिटी 333 के इर्द गिर्द घूमेगी जिसका सारा कंक्लूजन हमें आखिरी में पता चलेगा। अब इधर शंकर प्रयागराज आ जाता है जहाँ पर कुंभ मेले की भीड़ से वो खुद को किसी तरह से छूने से बचाते हुए केदार बाबा का पता करने लगता है पर उसे कुछ भी पता नहीं लगता। फिर एक दीवार पर चिपके एक पोस्टर के जरिए उसे केदार बाबा का पता मिलता है तो वो तुरंत उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। वहाँ एक टेंट में जाने पर उसे केदार बाबा तो नहीं मिलते लेकिन उनके एक शिष्य मिल जाते हैं जो कि शंकर से बताते हैं कि केदार बाबा तो 2 साल पहले ही गुजर चुके हैं, तुम्हें उनसे क्या काम था बताओ। केदार बाबा की मौत के बारे में सुनते ही शंकर उदास होकर जाने लगता है जिससे वो शिष्य आवाज देते हुए पूछता है कि कहीं तुम शंकर तो नहीं हो। अपना नाम सुनकर शंकर वापस लौटता है और वो बताते हैं कि केदार बाबा अक्सर तुम्हारे बारे में जिक्र करते थे, उन्होंने मुझे तुम्हारी बीमारी के बारे में भी बताया था, तुम उसी का इलाज पता करने के लिए केदार बाबा को ढूंढते हुए यहाँ आए हो ना। आगे वो बताते हैं कि गुरुजी तुम्हें खुद इस बारे में बताने वाले थे। जानते हो हिमालय के द्रोणगिरी पर्वत में मौजूद एक गुफा के अंदर हर 36 साल में ऐसे मशरूम उगते हैं जो कि 36 साल में सिर्फ एक ही बार चमकते हैं। इन मशरूम के चमकने के दौरान अगर कोई इंसान उसे खा लेता है तो उसकी हर समस्या दूर हो जाती है। इन मशरूम को माली पत्रम कहा जाता है और उन तक तुम्हें अगले 15 दिनों में पहुंचना होगा, नहीं तो फिर तुम्हें और 36 साल इंतजार करना होगा। फिर वो शंकर को उस जगह पहुंचने का एक नक्शा देते हैं। तभी अचानक से शंकर को सिटी 333 के कुछ झलक दिखती है जो कि शंकर से मदद मांग रहा था। तब सीन उसी की तरफ जाता है जहाँ पर सिटी 333 के सेल में एक नया आदमी आता है जो कि यहाँ की सारी चीजें यानी कि दीवार और जमीन वगैरह छूकर देखता है और कहता है कि मैं यहाँ से एक सुरंग बनाकर आराम से निकल जाऊंगा। ये सुनते सिटी 333 इस नए आदमी से कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलिए, ये लोग मुझे पिछले 2 सालों से टॉर्चर करते जा रहे हैं, अगर आप मुझे नहीं ले गए तो अपनी जान देने के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं बचेगा। वो आदमी सिटी से कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें ले चलूंगा लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अब इसके बाद दुर्गा को दिखाया जाता है जो कि अब देवदासी नहीं है, इसलिए वो अपनी बेटी उमा को ले जाने आई थी। उसने उमा का जन्म होते ही उसे यहाँ छोड़ दिया था और फिर कभी उसे मिलने नहीं आई। इस कारण से उमा अपनी माँ से नफरत करती है। फिर भी दुर्गा उसे अपने साथ अपनी माँ के घर ले आती है। इस दौरान गाँव के मुखिया का लड़का रवि अपने डॉक्टर दोस्त को इस गाँव में लेकर आता है ऐसे घूमने फिरने के लिए। वहीं दूसरी तरफ शंकर को जब पता चलता है कि उस मशरूम तक पहुँचने का रास्ता बहुत ही मुश्किल है तो वो अपनी हिम्मत हार जाता है और वहाँ जाने से इनकार कर देता है। इस पर वही गुरुजी कहते हैं कि तुम तो बहुत कमजोर हो, मंजिल कितने करीब होने के बावजूद तुम हार मान गए, तुम पहली बार आए और तुम्हारे हाथ में ये नक्शा लग गया। आगे वो एक लड़की की तरफ पॉइंट करते हुए कहते हैं कि ये लड़की हर साल मुझसे आकर उन मशरूम तक पहुंचने का रास्ता पूछती रहती है, इसे इस मौके का बेसब्री से इंतजार था। तुम्हें बिना कोशिश किए हार नहीं माननी चाहिए। एक काम करो, तुम और ये लड़की वहाँ साथ में जाओ क्योंकि तुम दोनों को ही उस मशरूम की जरूरत है। इस पर शंकर कहता है कि मेरी किस्मत बहुत खराब है, 15 दिन काफी नहीं है वहाँ तक पहुँचने के लिए। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। ये देख वो लड़की जिसका नाम जानवी है वो शंकर के पीछे आती है और उसे समझाती है कि मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में पता है, एक बार ट्राई कर लो, शायद इससे तुम्हारी बीमारी खत्म हो जाए और तुम भी नॉर्मल लोगों की तरह अपनी जिंदगी बिता पाओ। ये सुनकर शंकर
शंकर कहता है कि ठीक है गुरुजी, मैं जाऊंगा, लेकिन इस लड़की के साथ नहीं बल्कि अकेला। अगली सुबह जब शंकर यहाँ से निकलने वाला था तो वहाँ जानवी भी आ जाती है, क्योंकि वो भी शंकर के साथ जाना चाहती थी। गुरुजी उसे देखकर कहते हैं कि तुम्हारी ये जिद और लगन देखकर अच्छा लगा। इस पर जानवी कहते हैं कि हमारे अतीत में जो कुछ भी हुआ है वो तो बीत चुका है, लेकिन उस अतीत को बेहतर करने की हमें कोशिश करते रहनी चाहिए। उसकी बात सुनकर गुरुजी शंकर से कहते हैं कि तुम दोनों साथ में जाओ, शायद भगवान भी यही चाहते हैं। फिर स्टोरी आती है सिटी पर, जो कि उस आदमी के कहने पर बख्शी के कमरे से ऐसे उजाड़ चुराने आया था जिससे सुरंग खोदी जा सके। वो जैसे उजाड़ लेता है वहाँ बख्शी एक लड़की के साथ आ जाता है, जिसे देख सीटी वहीं छुप जाता है। तब वो देखता है कि बख्शी उस लड़की का सर खोलकर उसके दिमाग के अलग अलग हिस्से को छूने लगता है, जिससे उस लड़के के इमोशन से करके बदलने लगे हैं। यानी कि सच में बख्शी के एक्सपेरिमेंट्स बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये सब देख सिटी काफी ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन वो उजाड़ लाकर अपनी सेल वाले आदमी को दे देता है। इधर दुर्गा अपनी बेटी के जब भी पास जाने की कोशिश करती तब उमा उससे चिढ़कर दूर चली जाती है, क्योंकि उसे तो अपनी माँ पर काफी ज्यादा गुस्सा था। फिर एक दिन उमा की नानी उसे बताती है कि जब तू दुर्गा के पेट में थी तब कई ज्योतिषियों ने ये कहा था कि तेरा बच्चा मर जाएगा। फिर दुर्गा ने तुझे पैदा करने का फैसला किया और देवी माँ से मन्नत मांगी कि अगर तुझे कुछ भी नहीं होता तो वो अपना पूरा जीवन उनकी देवदासी बनकर रहेगी। अब जब तू सही सलामत पैदा हो गई तो उस मन्नत को पूरा करने के लिए दुर्गा ने तुझे छोड़ दिया और यहाँ के मंदिर में देवदासी बन गई। तब अपनी माँ के बारे में सब जानकर उमा अपनी माँ को माफ कर देती है और उसके साथ प्यार से रहने लग जाती है। अब इस और शंकर को दिखाया जाता है जो कि जानवी के साथ अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर रहा था। इसी दौरान इन्हें वहाँ की अथॉरिटी आगे जाने से रोकती है, क्योंकि वहाँ का मौसम बहुत ही ज्यादा खराब था। लेकिन इन दोनों ने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था, इसलिए रात के टाइम फेंसिंग को पार करके दोनों आगे बढ़ जाते हैं। अब इस तरफ पहली बार उमा ने दुर्गा को माँ कहकर बुलाया था, जो सुनकर दुर्गा बहुत खुश होती है। फिर उमा दुर्गा के पैरों पर सर रख लेती है और दुर्गा उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगती है। यहाँ मेडिकल फैसिलिटी में वो आदमी सिटी के साथ सुरंग खोदने में लग गया था। पार करके वहीं शंकर और जानवी भी किसी तरह से तूफान वगैरह को पार करके आगे बढ़ते हैं। अब उस मशरूम तक पहुंचने के लिए उनके पास केवल 4 दिन का वक्त था। तब आगे इन्हें एक खाई मिलती है, मतलब कि इन्हें इस खाई को पार करके दूसरी तरफ जाना होगा। दरअसल यहाँ पर कुछ सालों पहले कोई खाई नहीं थी, लेकिन भूकंप की वजह से अब बन गई है। शंकर अपनी कमर में रस्सी बांधकर दूसरी तरफ कई बार कूदने की कोशिश करता है, लेकिन वो हर बार नाकामयाब हो जाता है। ये देख अब जानवी भी कोशिश करती है, पर वो भी लटक जाती है और उस तरफ नहीं पहुंच पाती। तभी अचानक से जानवी से टूट जाती है, पर शंकर उसे बचा लेता है और ऊपर खींचता है। वो कहता है कि अब हमें वापस लौट जाना चाहिए। इस पर जानवी कहती है कि तुम पागल हो क्या, कुछ और कोशिश करने के बाद हम उस तरफ पहुंच जाएंगे। ये मौका अगर हमारे हाथ से गया तो अगला मौका 36 साल बाद मिलेगा। क्या तुम इतने साल बिना किसी को छुए बिता सकते हो? अभी भी हमारे पास 4 दिन का वक्त है, इतने करीब आकर लौटना बेवकूफी होगी। शंकर जवाब देता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी जान जाए, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। तब यहाँ दोनों ही अपना अपना बैग लेकर अलग अलग रास्ते पर निकल जाते हैं। मतलब कि जानवी मशरूम की तरफ बढ़ गई थी, फिर कफिले पानी में अचानक से गिर जाती है और उसके पैर में बैग की रस्सी फंस जाती है, जिस कारण से वो ऊपर नहीं आ पा रही थी। तब उसे शंकर आकर बचाता है और उसके पैर की रस्सी काटकर जानवी को पानी से बाहर निकालने में मदद करता है। फिर रात को ये दोनों जब एक जगह पर रुकते हैं तो शंकर कहता है कि तुम बिल्कुल पागल हो, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आखिर तुम क्या हासिल करना चाहती हो, उस मशरूम के पीछे तुम इतनी पागल क्यों हो? जानवी जवाब देती है कि मैं असल में शादीशुदा हूँ, मेरी एक 3 साल की बच्ची भी है और अब मेरा डिवोर्स हो चुका है। मेरी शादी अच्छी नहीं चल रही थी, पुराने पलों को सोचकर मैं परेशान रहती हूँ। शंकर बताता है कि मुझे भी एक लड़का और एक छोटी लड़की दिखती है, वो मुझसे बार बार मदद मांगते रहते हैं। जानवी कहती है कि तुम्हारा फोबिया या फिर स्ट्रेस होगा। वैसे इस तरह कई लोग अलग अलग वजह से परेशान हैं, जैसे रेप विक्टिम्स, वॉर वेटरन्स, इन सभी को जरूरत होती है सब कुछ बुलाने की। मैं उस मशरूम में कुछ केमिकल्स मिलाकर ऐसी दवा तैयार करना चाहती हूँ ताकि इंसान अपनी बुरी यादों को भुला सके। इस बीच जानवी को कुछ दूरी पर वही चमकते हुए मशरूम दिखाई देते हैं, जिन्हें दूरबीन से शंकर भी देखकर खुश होता है कि वो अब अपनी मंजिल के करीब आ गए हैं। उधर शंकर अपने हाथ की लकड़ी को मोड़कर उसे टेढ़ा कर लेता है और फिर उसे रस्सी में बांधकर दूसरी तरफ फेंकता है। तब वो लकड़ी बर्फ में धंस जाती है और रस्सी के सहारे शंकर जानवी को दूसरी तरफ जाने के लिए कहता है, लेकिन उसके जूते के लेसेस इस रस्सी में फंस जाते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाती। ये देख शंकर उसके लेसेस को काटता है, लेकिन दोनों के वजन के कारण एक तरफ की रस्सी टूट जाती है, जिससे दोनों ही लटक जाते हैं। फिर ये दोनों किसी तरह से ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, पर काफी बड़ी बर्फ उनके ऊपर गिरती है, जिससे शंकर तो बच जाता है पर जानवी नीचे गिर जाती है। तभी हवा में वो एक उभरी चट्टान पकड़कर लटक जाती है। शंकर अब ऊपर चढ़ गया था तो वो मशरूम वाली गुफा के मुहाने पर पहुंचकर देखता है एक ही मशरूम चमक रहा है। इस मशरूम को खाने का फायदा तभी है जब ये चमकता रहे, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता। फिर वो जैसे मशरूम को लेने के लिए हाथ बढ़ाता है तो वो मशरूम चमकना बंद हो जाता है। अब ये देख शंकर काफी उदास हो गया था। दूसरी तरफ जानवी गिरने वाली थी तो शंकर उसे जल्दबाजी में अपना हाथ देता है, यानी कि अब गलती से उसने जानवी को छू दिया था। उसे छूते ही शंकर को दौरे पड़ने लगते हैं और जानवी के साथ वो नीचे गिर जाता है। उधर उमा जब बस से जा रही होती है तो उस बस में उसकी मौसी भी मौजूद थी, जो कि उमा को ले जाकर मुखिया के हवाले कर देती है। उमा यहाँ पर काफी ज्यादा रोती है पर मुखिया उसे जबरदस्ती देवदासी बना देता है और फिर उसे रेडी करके एक आदमी के पास भेजता है। ये आदमी जब उमा को देखता है तो थोड़ी देर बाद चिल्लाते हुए बाहर आता है। उसने यहाँ पर कुछ ऐसा देख लिया था जो शायद उसे नहीं देखना चाहिए था। मामले का पता चलने पर रवि का डॉक्टर दोस्त उमा को चेक करता है तो वो दंग रह जाता है। असल में उमा को एक खास तरह की बीमारी हो गई थी, जिस बारे में रवि अपने पिता को बताता है। इस पर मुखिया फैसला करता है कि उमा को जला दिया जाए, लेकिन रवि का डॉक्टर दोस्त यहाँ उससे कहता है कि अगर आप लोगों का एतराज ना हो तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊँ क्या? इस पर मैं कुछ टेस्ट वगैरह करना चाहता हूँ और मुखिया उमा को उसे दे देता है। यहाँ मेडिकल फैसिलिटी में सुरंग खोदते वक्त जमीन गिरने की वजह से वो आदमी मारा जाता है और सिटी 333 पकड़ा जाता है, जिसे अब तारा काफी ज्यादा टॉर्चर करती है। एक समय तो ऐसा आता है कि शॉक देने वाली मशीन ही खराब हो जाती है, जिसके मेन प्लग को तारा तुरंत बंद करती है। फिर जो रिपोर्ट इनके सामने आती है उसे देख तारा और बख्शी दोनों ही दंग रह जाते हैं, क्योंकि जैसे ही लोग चाहते थे ये रिपोर्ट उससे काफी अलग आई थी, यानी कि इनकी 2 साल की मेहनत खराब हो गई। अब बेहोश हालत में इस लड़के को सेल में डाल दिया जाता है, पर जब सिटी को होश आता है तो वो यहाँ से भागने का फैसला कर लेता है। फिर वो चुपके से फ्रीजर टैंक में छुप जाता है, पर यहाँ वो जमने लगता है। वहीं शंकर की आंख एक जगह पर खुलती है जहाँ उसे किसी मॉन्ग ने बचा लिया था। शंकर उठते ही जानवी के बारे में पूछता है, लेकिन मॉन्ग कहते हैं कि अगर तुम्हारे साथ कोई था तो वो शायद मर गया है, क्योंकि हमें तुम अकेले ही मिले हो। हालांकि जानवी अभी जिंदा थी, वो एक पहाड़ी पर बेहोश पड़ी हुई थी। अब शंकर को सिटी और उमा इस बार साथ में दिखते हैं, जो कि उससे मदद की गुहार लगा रहे थे। इस बारे में शंकर मॉन्ग से बताता है तो वो बोलते हैं कि अगर किसी को तुम्हारी मदद की जरूरत है तो तुम्हें मदद करनी चाहिए। अब यहाँ शंकर अपनी मदद तो नहीं कर पाया था, पर वो उमा और सिटी को ढूंढकर उनकी मदद करने के लिए निकल जाता है। पर आगे जाकर उसको एक तूफान का सामना करना पड़ता है, जिससे बचने के लिए शंकर एक गुफा में छिप जाता है। पर ये गुफा शायद एक
शेर की थी, इसलिए अगले पल वो शेर शंकर पर हमला कर देता है। तभी सीन कट होकर मेडिकल फैसिलिटी की तरफ मुड़ता है और हम देखते हैं कि जो डॉक्टर उमा को लाया था वो इस मेडिकल फैसिलिटी वालों को बेच देता है, यानी कि उमा भी यहीं आ गई थी। उधर सिटी 000 फ्रीजर टैंक से किसी तरह चिपकर निकलता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। अब दोस्तों चलिए शुरू से समझते हैं इसके ट्विस्ट को। सबसे पहले उमा की बात करते हैं, जिसे देख एक आदमी डर गया था। असल में उमा को एक रेयर टाइप की डिजीज हो गई थी, जिसकी वजह से उसका शरीर बढ़ती उम्र के साथ लड़की से लड़के के शरीर में बदल रहा था। यही देखकर वो गाँव का आदमी डर गया था। इस डिजीज के बारे में जब रवि के डॉक्टर दोस्त को पता चला तो उसे अपने साथ डॉक्टर बख्शी की मेडिकल फैसिलिटी में ले गया, जहाँ पर उमा पर बचपन से अगले 2 साल तक कन्वर्जन एक्सपेरिमेंट चलता रहा, जिसमें उसे शॉक दिया जाता और ये कोशिश की जाती कि उसकी इस लड़के में बदलते शरीर को फिर से लड़की में बदल दिया जाए। पर इस शॉक थेरेपी की वजह से उमा का शरीर तो नहीं बदला, मगर एक अलग तरह का डिसऑर्डर पैदा हो गया, जिसके तहत अगर वो किसी भी दूसरे इंसान को टच कर लेता तो उसे शॉक लगता और दौरे पड़ते, यानी कि शंकर वाली बीमारी। मेडिकल फैसिलिटी से शंकर को केदार बाबा बचाकर लाए थे और शंकर अपना पिछला जीवन भूल गया था, तो केदार बाबा ने उसे अघोरा आश्रम में दे दिया, यानी कि उमा, सिटी 333 और शंकर तीनों एक ही हैं, जिसमें शंकर पहले उमा था, फिर सिटी 333 बना और अब शंकर। यही वजह थी कि वो शंकर को दिखते थे, बस उसे कुछ भी याद नहीं था। अब कहानी शंकर पर आती है, जो कि शेर से बचने के चक्कर में पहाड़ से लटक जाता है। उसी समय उसे एक मशरूम चमकता हुआ दिखता है और वो उस मशरूम को उसी लकड़ी से अपने पास खींचता है, मगर शेर की वजह से वो नीचे गिर पड़ता है। अगले सीन में शंकर एक नदी के पास बेहोश पड़ा हुआ था, जिसके पास जानवी आती है, यानी कि शंकर को इस बार जानवी ने बचाया था। यहाँ हुआ ये था कि गिरने से पहले शंकर वो मशरूम खा चुका था, जिस कारण वो जब इस बार जानवी को छूता है तो उसे कुछ भी नहीं होता। यहाँ वो अपने बचपन की तरह खुशी के मारे जानवी की गोद में ठीक वैसे लेटता है जैसे कि बचपन में लेटा करता था। फिर वो दुर्गा को याद करते हुए जानवी से कहता है कि मेरे सर पे हाथ फेरो ना। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है।